केमिकल जितना कम होता है उतना ही प्रोजेक्ट शानदार बन के तैयार होता है। फॉर डेंटल क्लीनिंग, लेकिन जिनके पास इंश्योरेंस नहीं है उनको। हेलो मैम, गाइस यहाँ पे सब जला दिया है मैंने। गाइस मैंने जला दिया है। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। अरे नहीं, पहले वाला तो कितना सुंदर बना था। होगा सा ये ज़्यादा क्रिस्प हो गया है थोड़ा सा बट ये देखिए गाइस, ये कितना सुंदर इन्होंने चिल्ला बनाया है बेसन का। माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। इट्स गुड टू नो कि आप सुबह सुबह उठो और आपको ऐसे नाश्ता बना बनाया मिले। हाँ, भयंकर सर्दी का मौसम है। इस समय पारा कितना डिग्री होगा? 5 या 6 डिग्री टेम्परेचर है और सुबह सुबह मिल रहा है चिल्ला। ये थोड़ा सा देखिए, इस पे ध्यान मत दीजिए, कभी कभी हो जाता है, भैया हाथ है, बट इसके पहले वाला आप ध्यान दीजिए। ये देखिए कितना सुंदर है, प्यारा सा है ना। सब कुछ मैस हो गया है, इसे मैं बाद में साफ कर दूंगी। मेरी चाय खौल गई है। वाह, देखो असली मजा तो फ्लिप करने में है ना। असली मजा तो खट्टे में है। गुलशन ग्रोवर, चल बहुत बढ़िया, परत दर परत, चिल्ला ही चिल्ला। हाँ, थैंक यू, वेलकम। So I'm ready to go for dental cleaning. आ गए भैया दांतों के डॉक्टर के पास। दांत वैसे इतने भी गंदे नहीं हुए मेरे अभी, बट साफ कराने में क्या जा रहा है? क्या बंद है क्या? क्यों? क्या हुई? अच्छा तो कैविटी निकल आई है दोस्तों। डेंटल किट में क्या दिया है मुझे दिखाओ तो। ब्रश, वाह, लिस्ट्रीन, ओके। एक टूथपेस्ट है। मैं कांप रही हूँ भाई, बहुत ठंडी है। चलो, बहुत ठंडी है। ये प्राप्त हुआ है दोस्तों। फ्री में कोई चीज मिलती है तो कितना अच्छा लगता है ना। तो दवाई दिया, ये तो उन्होंने इसे फ्री में दे दिया है। फ्री में दे दिया है। एक मंजन कुल्ला करने वाला जो लिक्विड होता है वो है। फ्लॉस करने के लिए दिया हुआ है इन्होंने ये। तो जितने दांत बचे हैं उतने में स्माइल कर लीजिए। अभी पोपले होके हंसने में अच्छे तो नहीं दिखेंगे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस ब्लॉग में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं डेंटल क्लीनिंग के लिए जा रही हूँ। और जब डेंटल क्लीनिंग की बात आती है तो यानी कि हॉस्पिटल की बात आती है, और जब हॉस्पिटल की बात आती है तो ऑफ कोर्स इंश्योरेंस की बात तो आनी ही है। तो जो भी लोग यूएसए में रह रहे हैं या जो भी आने वाले हैं, भले ही वो टूरिस्ट वीज़ा पर आ रहे हों या H1B पे आ रहे हों या B2 वीज़ा पर, यानी कोई भी वीज़ा पे आ रहे हो ना, तो उनका यहाँ पर इंश्योरेंस होना काफ़ी ज़रूरी है कि बाय एनी चांस अगर कभी भी वो बीमार पड़ते हैं तो बिना इंश्योरेंस के कोई भी हॉस्पिटल आपको एडमिट नहीं करता है। और अगर एडमिट कर भी लेता है तो इतना लंबा चौड़ा बिल बन के आता है दैट यू हैव टू कॉस्ट अ फॉर्चून। मतलब आपको इतना लंबा बिल बन कर आएगा कि शायद आप एक बार में उसे पूरा चुका भी नहीं पाएंगे। जिनके पास यहाँ पे इंश्योरेंस है, चाहे वो कंपनी की तरफ से हो या खुद से करवाया हो, तो काफ़ी बेनिफिशियल रहता है कि अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं। अच्छा, इसमें आँखों की अगर किसी को कोई दिक्कत है, या जैसे आज मैं दांत के लिए जा रही हूँ तो आइज़ का और डेंटल का अलग से आपको प्रीमियम पे करना होता है। ये नॉर्मल इंश्योरेंस में नहीं आता है। तो वो डेंटल और आइज़ का अलग हो गया। बाकी जितनी अगर आपको कोई बुखार आ रहा है, बीमारी हो रही है, XYZ कुछ भी हो रहा है, तो उसके लिए नॉर्मल इंश्योरेंस है। आइज़ और डेंटल का अलग से प्रीमियम है। सो ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट है इंडिया से। तो जिनका ऑलरेडी इंश्योरेंस है उनको उतनी फीस नहीं देनी पड़ती है एज कंपेरेबल टू द पीपल who has not any insurance here, okay?
तो यहाँ पे इंश्योरेंस होना लाजमी है, आपको कराना ही है। देखिए ऐसा नहीं है कि हम बीमार नहीं पड़ गए हैं तो हम इंश्योरेंस क्यों कराएं, है ना, क्यों फालतू में प्रीमियम देना, हम तो अच्छे खासे बीमार। देखिए आप बीमार नहीं पड़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, टचवुड, बीमार होना भी नहीं चाहिए, हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन कभी भी देखिए यहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है, तो हमारे जैसे लोग जो एकदम से आते हैं, भारत से चले आए, भारत में जो ठंड है उससे अगर कंपेयर करें तो भाई यहाँ पे माइनस में चल रहा है टेम्परेचर, है ना। तो जिनको जुकाम होता रहता है उनको तो यहाँ पे शायद वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे हमारे ठंड के। लेकिन फिर भी यहाँ की ठंड और भारत की ठंड में बहुत अंतर है। तो अगर कोई किसी भी तरह से बीमार हो जाता है यहाँ पे, तो उतना बिल आपको नहीं देना होगा जितना आप तब भरेंगे जब आपके पास इंश्योरेंस नहीं है। यकीन मानिए लाखों के बिल आते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे लाखों के बिल आ जाते हैं। तो यहाँ पे लोग अवॉइड करते हैं जाना हॉस्पिटल्स में, केवल वही जाते हैं, जाना प्रिफर करते हैं जिनके पास पहले से इंश्योरेंस है। अभी एक बहुत ही इंश्योरेंस से जुड़ी हुई न्यूज़ यहाँ पे चर्चा में है, बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है यहाँ का। यहाँ की जो सबसे बड़ी हेल्थ केयर कंपनी है यूनाइटेड हेल्थ केयर, उनके सीईओ को मैनहट्टन न्यूयॉर्क में एक सिविलियन ने सरेआम गोली मार दी। New York City police say they have a person of interest in custody in the killing of United Healthcare CEO Brian Thompson. And then their police officers. क्यों गोली मार दी? क्योंकि वो ऐसी कंपनी है जो एक सर्टेन मेडिकेशन पर ही वो अप्रूव करती थी, अदरवाइज सारे क्लेम सब डिनाई। लुइस मंजियोनी ने जिस गन से मारा है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वो गन उसने अपने घर पे बनाई है। देखिए यूएस में क्या होता है ना कि हर एक व्यक्ति को गन लेने का, खरीदने का अधिकार होता है और इसके लिए कोई स्पेशल परमिट की ज़रूरत नहीं है इंडिया की तरह कि सबके पास गन नहीं हो सकती, बट यहाँ पे सबके पास गन हो सकती है। यहाँ पे लोग रखते हैं वो सेल्फ डिफेंस के लिए रखते हैं। उसने 3D लेज़र प्रिंटर से उसने घर पर ही गन तैयार करी थी, लुइजी मंजियोनी के पास से प्राप्त हुई थी पुलिस को। उसमें लिखा हुआ था डिले, डिफेंड एंड डिनाइड। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती थी, मोस्टली फॉल्स क्लेम थे, लेस अप्रूवल था, लॉन्ग डिनाइड होता था। सो द पीपल हु आर लिविंग हियर दे आर टोटली डिवास्टेटेड बाय दिस हेल्थ केयर कंपनी एंड इट्स ऑल फॉल्स क्लेम। इसीलिए लोग यहाँ पर ब्रायन थॉम्पसन की जो शॉर्ट डेड मौत हुई है उससे काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, उस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इंश्योरेंस इस बात पे भी डिपेंड करता है कि एम्प्लॉयर और उसकी कंपनी के लिए आ रहे हैं B2 वीज़ा पे, बिजनेस वीज़ा पे या फिर टूरिस्ट वीज़ा पे, तो उनके लिए अलग से आप इंश्योरेंस पॉलिसी कैसी भी ले सकते हैं। उसमें कंपनी का कोई लेना देना नहीं होता, कंपनी केवल अपने एम्प्लॉयर के लिए करती है और एम्प्लॉयर के डिपेंडेंट्स के लिए ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन जैसे मम्मी आई हैं तो मम्मी टूरिस्ट वीज़ा पे आई हैं, B2 वीज़ा है उनका, तो उनका हमने यहाँ आने से पहले ही हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा था। गॉड ग्रेस से अभी ऐसी कोई नौबत नहीं आई है कि हॉस्पिटल का मुंह देखना पड़ा हो, लेकिन ऐसी चीज़ें ना अनप्रेसिडेंटेड होती हैं, कभी भी हो सकती हैं। तो एक लंबे खर्चे से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप एक छोटा सा अमाउंट ना हर मंथ पे करते रहें, क्योंकि अगर आप बिना इंश्योरेंस के जाएंगे तो बिक जाएंगे, लिटरली बिक जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे, इतना लंबा चौड़ा बिल आता है। 3D लेजर प्रिंटर होता है, ये एक फिलामेंट के थ्रू काम करता है। वो फिलामेंट गेट हीटेड एंड एक नोजल होती है जो 0.2 mm की होती है, ब्रास या फिर किसी भी स्टेनलेस स्टील से बनी हुई होती है। डायमीटर जितना कम होता है उतना ही प्रोजेक्ट शानदार बन के तैयार होता है। इसमें जो फिलामेंट यूज़ होता है वो एक प्योर पॉलीमर होता है जिसका टेम्परेचर, जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, काफ़ी कम होता है, लगभग 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक। सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन बना के उसे माइक्रो SD कार्ड में डालते हैं, फिर SD कार्ड को 3D प्रिंटर में इनपुट करते हैं। प्रिंटर डिज़ाइन को रीड करता है और अकॉर्डिंगली नोजल को सेट करता है, फिलामेंट हीट करता है। अमेरिकन कंपनी AICT ने चीन के ज़ेंजियान शहर में पूरा का पूरा एक 3D प्रिंटेड पार्क बनाया हुआ है। ये पूरा 3D प्रिंटर से बना है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड पार्क है ये। कहाँ तक पहुंचा सेवेरेंस? हेलो मैम, यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग? ये मेरा कोमोडो आ रहा है अंदर बैठो, आगे जाला है। इसकी आँख के पास क्या लगा है? खाना पीना सब मुंह में छुपक लेती हैं। आओ इधर आओ। बिटिया लंबी होती जा रही है, इतनी जल्दी जल्दी लंबी होती जा रही है ये लकी। मेरे घर आई एक लंबी परी, एक लंबी परी, मेरे घर आई एक लंबी परी।
आग लगा दी आग लगा दी आग लगा दी आग लगा क्या होता स्लैपिंग स्लैपिंग वो तो सब तैयारियां भूल जाएंगी। तब क्लैपिंग क्लैपिंग होगा। गोदी लो, मुझे गोदी लो, गोदी लो।